नमस्कार। पुस्तक वाली नूपुर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और आज लेकर आई हूँ एक ऐसी किताब जिसे यदि आपने खरीद कर पढ़ा या किसी से माँग कर भी पढ़ा, तो आप इस किताब को छोड़ नहीं पाएँगे, भूल नहीं पाएँगे और बार-बार लौट कर इस किताब के पन्ने पलटेंगे। ये एक गज़ल संग्रह है जिसे लिखा है प्रोफ़ेसर वशिष्ठ अनूप द्विवेदी जी ने। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। उनके निर्देशन में 50 से अधिक बच्चों ने स्टूडेंट्स ने शोध कार्य किया है। उनकी बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, बहुत सारा आलोचना पे काम है और उनके काम पर भी लोगों ने शोध कार्य किया है। तो पिछले दिनों दुबई में एक कार्यक्रम हुआ था पोएटिक हार्ट, जिसमें लगभग 19 भाषाओं के कवियों ने भाग लिया और उस कार्यक्रम में द्विवेदी साहब ने भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी गज़लें, उनका काम इतना कमाल का था कि श्रोता उन्हें सुनते हुए मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं पर मुझे उनसे रूबरू होने का मौका मिला, ये किताब मेरे हाथ में आई। किताब इतनी खूबसूरत है ना कि मैं बड़ी विनम्रता से कहती हूँ कि ये आज के एपिसोड में मैं इस किताब की समीक्षा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि समीक्षा करना जो है वो इस लेवल की किताब के लिए सही नहीं है। मैं इस किताब को रिकमेंड कर रही हूँ और किन लोगों के लिए रिकमेंड कर रही हूँ? जिन्हें शायरियाँ पसंद है, जिन्हें गज़लें पसंद है, जो खुद लिखना चाहते हैं, जो रंगमंच से जुड़े हैं, जो मंच संचालन जैसी विधाओं से जुड़े हैं, उन्हें ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़रूर खरीदनी चाहिए और ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब का नाम है गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था। तो चलिए मैं आपको इस किताब के कुछ शेर पढ़ के सुनाती हूँ। तो 2-3 बातें हैं। एक तो हमें हमेशा से लगता था कि गज़लें जो होती हैं वो उर्दू में होती हैं या गज़लों का जो संसार है, जो विस्तार है, वो उर्दू भाषा में होता है। ये हिंदी का गज़ल संग्रह है। और दूसरी बात कि हमें अक्सर लगता था कि गज़लें जो होती हैं वो प्रेम पर आधारित होती हैं। ऐसी एक जनरल मिथ, एक जनरल मान्यता होती है कि प्रेम और मानव के मनोभावों पर आधारित होती है। लेकिन ये जो गज़ल संग्रह है, ये अपने समय की जो कठिन, जो टफ रियलिटीज़ है, जो कठिन यथार्थ है, ज़मीनी स्थितियाँ हैं, उनकी बात करता है। बड़ी खूबसूरती से बात करते हैं और बहुत मौकों पर तमाम संघर्षों, तमाम परेशानियों के बावजूद ये गज़लें जो हैं, ये आपको आपके भीतर एक ज़िद पैदा करती है, आगे बढ़ने की ज़िद, काम करने की ज़िद, चलते रहने की ज़िद। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ और आपको कुछ शेर पढ़कर सुनाती हूँ। जिसे तहज़ीब कहते हैं, जिसे तहज़ीब कहते हैं, वो आते आते आती है। फ़कत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती, फ़कत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। हज़ारों महल बनवा लो, हज़ारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियाँ ले लो, अगर किरदार बोना है तो खुददारी नहीं आती, अगर किरदार बोना है तो खुददारी नहीं आती। तपो, तपो, तपते रहो, तपते रहे तो और चमकोगे। तपो, तपते रहो, तपते रहे तो और चमकोगे। किसी की छाया में जब बैठे तो जज्बा छूट जाता है, किसी की छाया में जब बैठे तो जज्बा छूट जाता है। चमक बाजार की हमको लुभाती है, चमक बाजार की हमको लुभाती है बहुत, लेकिन उसी बाजार में घर का खजाना छूट जाता है, उसी बाजार में घर का खजाना छूट जाता है। तपो, तपो, तपते रहो, तपते रहे तो और चमकोगे। किसी छाया में जब बैठे तो जज्बा छूट जाता है, किसी छाया में जब बैठे तो जज्बा छूट जाता है। मैं अब दूसरे पन्ने से कुछ और शेर ले रही हूँ, क्योंकि हर शेर बहुत अपने आप में बुलंद, मजबूत, मुकम्मल है। अपने अस्तित्व को मत भुलाया करो, अपने अस्तित्व को मत भुलाया करो, हर जगह यूं न मस्तक झुकाया करो, हर जगह यूं न मस्तक झुकाया करो। एक और जो मुझे बहुत पसंद है, जो खासकर कवियों के लिए है, तुलसी से मुझे प्यार है, तुलसी से मुझे प्यार है और इश्क मीर से, कायम है सदा से मेरा रिश्ता कबीर से, कायम है सदा से मेरा रिश्ता कबीर से। एक जो है ये बनारस शहर पे है, वे बनारस में ही पदस्थ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं।
तो भला बनारस कैसे इन गज़लों से बाहर रह सकता है? बनारस में माना मसाइल बहुत हैं, बनारस में माना मसाइल बहुत हैं, मगर लोग सुख-दुख में शामिल बहुत हैं। मसाइल यानी मसले, प्रॉब्लम्स। दूसरा जो है एक और बड़ा प्यारा-सा है, भरी भीड़ सड़कें हैं, भरी भीड़ सड़कें हैं, गलियों में गलियाँ, धड़कते मगर प्यार से दिल बहुत हैं, धड़कते मगर प्यार से दिल बहुत हैं। अंधेरों को देते रहेंगे चुनौती, अंधेरों को देते रहेंगे चुनौती, दिए आंधियों के मुकाबिल बहुत हैं, दिए आंधियों के मुकाबिल बहुत हैं। और एक और शेर लेती हूँ इस गज़ल से, कबीरा के करघे के उलझे हैं धागे, कबीरा के करघे के उलझे हैं धागे, मगर जिंदगी के वसाइल बहुत है, मगर जिंदगी के वसाइल बहुत है। वसाइल शब्द का अर्थ है समाधान, यानी जिंदगी में उलझने तो बहुत है लेकिन समाधान भी बहुत है। और ये जो जिक्र हो रहा है ये बनारस का हो रहा है, काशी का हो रहा है। तो अब जो है एक और बड़ा सुंदर सा शेर है, मशाले जो हम तुम जलाए हुए हैं, मशाले जो हम तुम जलाए हुए हैं, अंधेरे बहुत तिलमिलाए हुए हैं। दिलों में कोई आग दहकी हुई है, दिलों में कोई आग दहकी हुई है, पलाशों के मुंह तमतमाए हुए हैं, पलाशों के मुंह तमतमाए हुए हैं। उन्हें खल रही है ये हिम्मत हमारी, उन्हें खल रही है ये हिम्मत हमारी, कि क्यों लोग परचम उठाए हुए हैं, कि क्यों लोग परचम उठाए हुए हैं। एक मुझे और बहुत पसंद आया इसमें से एक और जो शेर है, अड़े हैं, अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, बहुत छोड़कर ही हम आगे बढ़े हैं, बहुत छोड़कर ही हम आगे बढ़े हैं। बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़ के, बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़ के, जो सचमुच बड़े हैं वे झुक कर खड़े हैं, जो सचमुच बड़े हैं वे झुक कर खड़े हैं। तो मतलब इतना हर हर शेर अपने आप में इतना उम्दा है और जीवन की वास्तविकताओं से हमें रूबरू करवा देता है। और ना केवल रूबरू कराता है, कई दफ़ा हमें हिम्मत भी देता चले जाता है कि जीवन में अगर आए हैं तो लड़ना पड़ेगा, जीने के लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे एक और इसी तरह का शेर है, नहीं ज्योति की हार होती तिमिर से, नहीं ज्योति की हार होती तिमिर से, यही कह रहा है दिया टिमटिमा कर, यही कह रहा है दिया टिमटिमा कर। न लंगर गिरेगा न कश्ती रुकेगी, न लंगर गिरेगा न कश्ती रुकेगी, जो दम हो तो तूफा दिखाए डुबोकर, जो दम हो तो तूफा दिखाए डुबोकर। तो बड़ा मतलब कमाल कमाल का संग्रह है। और हर गजल, हर शेर, मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप बार बार लौट कर इस किताब के पन्ने पलटते हुए नजर आएंगे। हमेशा कर्म से बनती है किस्मत, है पता मुझको, हमेशा कर्म से बनती है किस्मत, है पता मुझको, मैं अपना काम करता हूँ मुकद्दर भूल जाता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ मुकद्दर भूल जाता हूँ। और एक और बड़ा खूबसूरत शेर, संयोग है कि मैं पन्ने पलटते चली जा रही हूँ, कुछ शेर जो मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और संयोगवश पन्ने पलटते हुए मैं कुछ रैंडम कुछ शेर भी चुन रही हूँ। समुंदर है अगम लेकिन किनारा ढूंढ लेंगे हम, समुंदर है अगम लेकिन किनारा ढूंढ लेंगे हम, उम्मीदों के मुसाफिर हैं, उम्मीदों के मुसाफिर हैं, उजाला ढूंढ लेंगे हम, उजाला ढूंढ लेंगे हम। और आखिरी शेर मैं सुनाती हूँ, मतलब इतनी शायरियां हैं कि मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाएगा। परख इंसान की होती है, परख इंसान की होती है अक्सर दो ही मौकों पर, कहाँ छोड़ी न खुददारी कहाँ झुकना नहीं छोड़ा, कहाँ छोड़ी न खुददारी कहाँ झुकना नहीं छोड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब अपनी जिंदगी में वो प्रायोरिटीज सेट कर पाएंगे कि हमें कहाँ खुददारियां नहीं छोड़नी है, और वो कौन से दर और दरवाजे हैं जहाँ झुकना नहीं छोड़ना है। हम अपने जीवन की जब बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं ना, तो थोड़ी सी राह आसान हो जाती है। सिर्फ बाहर की राहें नहीं, बाहर से भीतर आने की राह भी आसान हो जाती है। तो मुझे लग रहा है आज मैंने काफी वक्त लिया, और शेर इतने मुकम्मल थे, इतने मजबूत थे कि मेरे लिए बोलने की बहुत ज्यादा जगह नहीं बची। लेकिन अगर आपको इस तरह की शायरियाँ और ये गजल पसंद है
तो इस किताब को खरीदिए और खरीद कर पढ़िए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। और वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्ते।